अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आप देख रहे हैं मौलाना ओन नकवी यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको जदीद और कदीम हवालों से दीन के हवाले से मालूमात बहम पहुँचाई जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि मौलाना ओन नकवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बयान फरमाया कि निकाह का एक ऐसा बंधन है कि जो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हज़रत ख़ातम अलैहिस्सलाम तक और फिर आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक, ये एक ऐसा रूहानी नूरानी और पाकीज़ा अल्लाह ने सिलसिला माशरे की तश्कील का, इसलिए कि माशरा तब बनता है जब माशरे में हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। बिल्कुल, फ़र्द से अफराद बनते हैं, अफराद से माशरा बनता है, और अगर अफराद नेक और साले होंगे, दीन पर अमल करने वाले होंगे, अहकामात इलाही पर अमल करने वाले होंगे, तो उसके घर का माहौल अच्छा होगा। घर का माहौल अच्छा होगा तो महल्ले का माहौल अच्छा होगा, महल्ले का अच्छा होगा तो शहर का और फिर सूबे और मुल्क का माहौल अच्छा होगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू हकीम साहब ने फरमाई। मैं यहाँ एक गुजारिश करूँगा कि वेस्टर्न माशरे में जहाँ जैसे कि हज़रत अल्लामा इमरान साहब ने फरमाया कि हम जाते हैं और वहाँ हम ये देखते हैं कि बच्चा जब 18 साल का हो रहा होता है तो वो उससे पहले अपने वालिदैन से तमाम तर मराआत ले लेता है। वो कहता है कि मुझे स्कूल की तालीम भी आप दिलाएं और 18 से पहले जितने भी तालीम है कॉलेज की वो भी आप दिलाएं, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस भी आप दिलाएं, मेरे सारे जो ज़रूरियात हैं उसको आप पूरा करें, और जहां मैं 18 साल का हुआ, अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं जाकर गोया माशरे में अलहदा रहूं, वालिदैन के साथ न रहूं, इसलिए कि अब मुझे कानून ने ये इजाज़त दी है। उन मुल्कों के कानून ने इजाज़त दी है लेकिन शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बच्चा जब 7 साल का हो तो उस बच्चे को आज़ाद छोड़ दें, यानी उस पर सिर्फ़ ऐसी निगाह रखें कि वो कहीं हराम हलाल में या मरने जीने के मामलात में न जाए, लेकिन उसको आज़ाद छोड़ दें। उसके जहन को माऊफ न करें, उसको जुस्तजू होगी, इसलिए कि वो उससे पहले माँ के पेट में था तो वही उसकी कायनात थी, वही उसकी दुनिया थी। लेकिन जब वो माशरे में आ गया, दुनिया में आ गया, तो अब वो एक गुलदस्ता देखेगा तो उस तरफ बढ़ेगा कि ये क्या है। वो कोई भी चीज़ देखेगा, गिलास देखेगा, जग देखेगा, कोई चीज़ उसकी तरफ जुस्तजू करेगा। आपने अगर उस पर कदगन लगा दी, उसको डांट डपट कर दी, तो उसका जहन माऊफ हो जाएगा। फरमाते हैं पहले 7 साल बच्चे को आज़ाद छोड़ दें, उसके बाद 7 से 14 साल तक बच्चे को कैदी बना लें, यानी जैसे जेलर कैदी बनाता है, किसी भी आने वाले को कैदी बनाता है जेल में, उस तरह से उस पर निगाह रखें, क्योंकि ये वक्त उसके बनने और बिगड़ने का है, 7 साल से लेके 14 साल तक। फिर मौला कायनात फरमाते हैं कि 14 से 21 साल के दरमियान माँ है तो बेटी की और बाप है तो बेटे का दोस्त बन जाए, जैसे हकीकी दोस्त हुआ करता है। जब वो हकीकी दोस्त होगा तो अब उसको हराम हलाल के साथ साथ निजासत तहारत के मामलात का भी पता लगाना है, उसको किस तरह से माशरे में रहना है। जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा तो वो एक अपना अलहदा से वो माहौल प्रोवाइड करेगा अपनी फैमिली को जो उसके वालिदैन ने उसको दिए होंगे। यानी अगर आपने पहले 7 साल उस बच्चे की वैसी तरबियत की होगी जैसे मौला कायनात फरमा रहे हैं, फिर अगले 7 साल उसको कैदी बना लिया होगा, उसकी हर चीज़ पर निगाह रखी होगी, फिर 7 से 21 साल तक उसके दोस्त बन गए होंगे। अब जब वो नया माशरा तश्कील देने जा रहा होगा तो वो फिर वैसा ही माहौल अपने बच्चों को देगा कि जो गोया उसके वालिदैन ने उसको दिया होगा। और इसीलिए हकीम ज़ुबैर साहब फरमा रहे थे निकाह के हवाले से कि जब हम निकाह करते हैं शरीयत के मुताबिक, और यही सबब है कि उन ममालिक में जहाँ इस्लामी माशरा नहीं है, उन ममालिक में जहाँ कह लीजिए कि वो माहौल जो हमारे यहाँ दादा दादी, नाना नानी और बहन भाई, आइज़ा अकरबा,
ایک ہی بڑے گھر میں رہ رہے ہیں, ایک ہی باورچی خانہ ہے, ایک ہی گویا دسترخوان سج رہا ہے, سب اپنے اپنے گویا کمروں میں ہیں, لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو سب اللہ کا نام لے کے اور رزق خدا حاصل کرتے ہیں, اور اس سے پھر گویا برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہ ماحول ان ممالک میں نہیں ہے, وہاں دوریاں ہیں, وہاں ایک دوسرے کو پرسنل بات کہ صاحب یہ میرا پرسنل میٹر ہے, یعنی ہر چیز کو پرسنل میٹر کہہ کے اور معاشرے میں خرابیاں اور دوریاں پیدا کی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے, جیسا کہ سورہ نور میں رب الارباب ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یعنی اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو اپنے سے تعلق رکھنے والے تمام لڑکے لڑکیوں کے, خلاصہ عرض کر رہا ہوں جوانوں کے, اور تمہارے ساتھ اگر کوئی غلام یا کنیز بھی ہیں تو ان کے بھی نکاح کرو. تم نکاح کرو گے تو اگر ان میں کوئی غریب ہوگا تو یغنیہم اللہ من فضل, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی بنائے گا. ہمارے ہاں معاشرہ کیا ہے, بڑی اچھی بات زبیر صاحب نے فرمائی تھی کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بے رارویاں ہیں, دوریاں ہیں, لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم نکاح کرو, غریب ہوگا تو میں اپنے فضل سے غنی کروں گا. ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیسے آ جائیں, جہیز کے پیسے آ جائیں, بری کے پیسے آ جائیں, مہر کے پیسے آ جائیں, اور حالانکہ مہر تو ہمارے یہاں کوئی شاذ و نادر ہی عملاً دیتا ہوگا, ورنہ مہر واجب ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شادی کرو تو میں غنی کروں گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو ہم شادی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا سچ چینل کے اس پروگرام کے بہترین موضوع کے ذریعے سے سننے والوں کی خدمت میں کہ بہترین اسلامی معاشرہ بنانا ہے تو اسلامی اقدار پر, اسلامی اصولوں پر. اور ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور کردار موجود ہے. کوئی یہ کہے کہ جناب کزن کی شادی جو ہے وہ جائز نہیں ہے, ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہمارے قاری صاحب نے, ترجمہ کیا تھا ہمارے بھائی علامہ عمران صاحب نے, اور اس میں اللہ نے وہ تمام رشتے بتائے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا, اور یہ بھی بتایا کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے. لہٰذا نکاح کے ذریعے سے بہترین معاشرہ تشکیل دیں, اسی میں ہماری بھلائی ہے.